नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कर रहे थे रहीम के दोहे और आज उन्हीं दोहों को लेकर के रहीम दास के नीतिपरक दोहों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। हमने 1 से 3 कर लिया था, उसके बाद हमने 4 से 6 दोहे किए थे। चलिए आज उसी के आगे से दोहों की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन पुनरावर्तन कर लेते हैं। देखते हैं, रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब आपसी मित्रता व्यवहार को किसी भी आवेश में आ करके हमें तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई। मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखो, वरना हर किसी के सामने आप अपने दुखों का रोना रोएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तीसरा दोहा, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींचिबो फुले फले अघाय। जैसे किसी वृक्ष को उसके जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष फल फूल पत्तों से भर जाता है, उसी प्रकार हमें किसी एक काम के पीछे पड़ना चाहिए, किसी एक ही कार्य पर अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, ताकि हमें बाकी जो जीवन में नाम, पहचान, पैसा, शोहरत इत्यादि हमें मिल सके। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत एहि देश। चित्रकूट नामक स्थान पर जब श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास की प्राप्ति हुई थी, तो वो चित्रकूट में अपना निवास स्थान बनाए थे। वहाँ पर वो बड़े आनंद पूर्वक रहे। जा पर विपदा पड़त है सो आवत एहि देश, अर्थात जिस जिस पर विपत्ति पड़ती है उसे इस देश में यानी चित्रकूट में आना पड़ता है। इसका एक प्रतीकार्थ भी हम ले सकते हैं कि जो भी इस संसार में आया है उसे कठिनाइयों का, मुसीबतों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अतः संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। चित्रकूट नामक स्थान की सुंदरता का भी यहाँ पर वर्णन हो सकता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आई। इस दोहे में हमने दोहा छंद की विशेषता पढ़ी थी और इस दोहे में हमने पढ़ा था, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियता घाय, और उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अगर किसी के पास में अतुलनीय धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य है तो वो किस काम का, अर्थात वो किसी भी काम का नहीं है जब तक कि उसका धन, उसका दौलत किसी के काम नहीं आता। समुद्र इतना विशाल होकर भी कोई फायदा नहीं है, उस किसी की भी प्यास बुझाता नहीं है। उसी तरीके से जो बहुत से पैसे वाले लोग, धनवान लोग हैं, अगर उनके पैसे का सदुपयोग नहीं होता तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों, आज हमें यहाँ से करना था, तो चलिए पहला दोहा देख लेते हैं। नाद रीझ तन देत मृग, नाद यानी सुंदर संगीत, ठीक है। सुंदर संगीत को सुन करके, संगीत, नाद यानी संगीत, सुंदर संगीत, मधुर संगीत को सुनकर रीझ, रीझ यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर, तन, तन यानी
शरीर दे देता है। कौन दे देता है? मृग यानी हिरण अपना शरीर दे देता है। और जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो अपना धन, पैसा रुपया सब कुछ लुटा देता है, नर धन हेत समेत। और इंसान मनुष्य अपना सब कुछ, न्यौछावर धन संपत्ति सब कुछ दान में दे देता है। अगर वो किसी अच्छे कार्य से प्रसन्न होता है, जैसे देखो बच्चों, ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी या जो अच्छा काम करते हैं तो सरकार उन्हें ढेर सारे इनाम देती है, रुपए पैसे पद का इनाम देती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य अगर किसी के कुछ गुण से प्रसन्न होता है तो कुछ न कुछ इनाम तोहफा देना चाहिए, प्रेरित करने के लिए। रहीमदास जी कहते हैं, ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। वे मनुष्य पशु से भी बढ़कर हैं जो प्रसन्न होते हैं। किसी का अच्छा संगीत देखते हैं, किसी के हुनर, किसी के कला, किसी काम से बहुत अधिक खुश होते हैं, लेकिन खुश होने के बाद भी एक आना पाई खर्चा नहीं करते, इनाम में कुछ नहीं देते। ऐसे मनुष्य पशु से भी बढ़कर हैं। अगला दोहा देखते हैं बच्चों। बिगड़ी बात बने नहीं, और लाख करो किन कोय। एक बार यदि बात बिगड़ जाती है तो वो बात फिर से बनती नहीं है। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई। कोई बात यदि बिगड़ जाए तो वो बात बनती नहीं है। लाख करो किन कोय, लाख उपाय करो, यदि एक बार कोई बात बिगड़ गई तो फिर वो बात वापस बनती नहीं है। कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। एक बार यदि दूध फट जाता है तो वापस कितनी भी कोशिश करो उससे वापस मक्खन निकल नहीं सकता, चाहे कितनी भी उसे मत हो। से वही बात है बच्चों जो पहली दोहा में बात कही गई थी। हाँ, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। वही बात है कि अपनी बात को बना के रखो, बिगाड़ो मत किसी ऐसे आवेश में आकर के। अगर एक बार बात बिगड़ गई तो लाख उपाय करने के बावजूद पहले जैसी बात नहीं बनती। वैसे ही जैसे फटे हुए दूध से लाख कोशिश करने के बावजूद मक्खन नहीं निकलता। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं किसी बड़े को देख कर, अरे वाह, मेरी पहचान तो सीधे प्राइम मिनिस्टर के साथ है, मेरी पहचान तो सबसे बड़े उद्योगपति के साथ है, मेरी पहचान तो बड़े बड़े व्यक्तियों उठना बैठना है उनके साथ में, तो मैं छोटे छोटे लोगों का अपमान करूं जो मेरे लिए काम करते हैं, मेरा ड्राइवर या मेरे लिए खाना बनाते हैं, मैं उनका अपमान करूं? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। लघु न दीजिए डारी, रहीमन देख बड़ेन को, बड़े आदमी को देख करके छोटे छोटे आदमी, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटे छोटे व्यक्तियों के महत्व को नकारो मत। उनके महत्व को आप जो है वो ओछा मत करो, उनका अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, सुई क्या करेगी? कपड़ों को सिलने का काम करेगी। कहाँ करे तलवार, तलवार यानी तलवार। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। कर सकती है क्या बच्चों? कपड़ों को हम तलवार से सिलेंगे
या सुई से? तलवार से सिलने जाओगे बच्चों तो उल्टे कपड़े और फट जाएंगे। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा कवि रहीमदास ने जीवन जीने की जो बड़ी बड़ी सीख है उसे हमें दी है कि हम किस प्रकार से बड़े व्यक्तियों के, धनवान व्यक्तियों के संपर्क में आकर के, बड़ी वस्तुओं के संपर्क में आकर का लाभ लेते हुए छोटी वस्तुओं, छोटे लोगों के महत्व को भूल न जाएं। सबका अपना महत्व है। यही बात, ये रहीमदास की विशेषता है बच्चों के। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने जीवन की बड़ी बड़ी सीख दी है। सो बच्चों, आज के लिए आप इन तीनों का भावार्थ लिख करके तैयार रहेंगे। जब मैं मिलूंगी अपने, आज देखिए हमने कौन सा करवाया, रहीमन देखी बड़े इनको किया, बिगड़ी बात बने नहीं, और नाद रीझ तन देत मृग। ठीक है, ये तीनों हमने किया है। सो इन तीनों का आज के दिनांक में भावार्थ इत्यादि लिख करके आप तैयार रखेंगे। जब मैं अपने अगली कक्षा में मिलूंगी तो आगे के दोहों को लेकर के आऊँगी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।